अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंस। मीन्स के कोई भी केमिकल इक्वेशन जो अगर हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल स्पीशीज हमने पहले पढ़ा था। तो केमिकल स्पीशीज को अगर हम एक सिंबल्स के टर्म्स में लिखें या सिंबल्स के को करके हम केमिकल रिएक्शन एक पूरा लिखते हैं, जिसको हम पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन करें, तो उस चीज को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जिससे हमें पता लगता है कि कौन कौन सी केमिकल स्पीशीज हैं जो फिर रिएक्टेंट के तौर पर फिर रिएक्ट करके फिर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में आते हैं। और इस रिएक्शन को अगर एक्सप्रेस करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूलाज के फॉर्म में, तो इस चीज को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, हमारे पास है एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि व्हेन two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen react, then the two molecules of water are formed. किस तरह से हम करेंगे? ये देखिए, हमारे पास two molecules of hydrogen रिएक्शन कर रहे हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ये केमिकल स्पीशीज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की। तो इस चीज को अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन बन गई है। बट केमिकल इक्वेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, कौन सी जो उसकी रिएक्शंस में कौन पहले लिखा जाए, किस तरह से बाद में लिखा जाए। तो उस चीज को समझने के लिए हम इसके पहले समझेंगे पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए ये जो एरो मार्क बनाए गए हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर है हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है। कि जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे मींस के दीज आर द रिएक्टेंट्स। तो हम इसको लिखेंगे, ये रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स मींस के स्टार्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो होते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। उसके बाद फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी सब्सटेंस की, वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन हो गई है, तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्मेशन होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फॉर्मेशन हो गई वाटर मॉलिक्यूल की। तो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस मीन्स के ये रिएक्टेंट्स है और फॉर्मेशन हुई है प्रोडक्ट्स की। अब आते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, टू और ये सारा। तो ये जो हमारे पास ये टू है, ये कहलाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये कहलाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहलाएगा। मींस के कोएफिशिएंट क्या होता है कि वो नंबर जो अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में सामने लिखें, इन फ्रंट ऑफ दिस स्पीशीज, मींस के फ्रंट में अगर कोई सा भी अगर इस तरफ हम नंबर लिखते हैं जो हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज कहलाती है कोएफिशिएंट। अब हाइड्रोजन जो है इसको अगर हम देखेंगे, इधर टू लिखा हुआ है। टू का मतलब है कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? हाइड्रोजन के। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है वन। तो इसका मतलब है यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। फॉर्मेशन जो हो रही है यहाँ पर टू लिखा हुआ है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इन फ्रंट ऑफ ये भी नंबर लिखा हुआ, मगर इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रंट में जो लिखा होगा नंबर, वो कहलाता है कोएफिशिएंट। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? दिस इज ऑल्सो कोएफिशिएंट। तो दिस टेल्स अस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स के दो मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के, वन मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, और फॉर्मेशन हुई हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स वाटर की। तो इस तरह से कोएफिशिएंट हमारे पास ये टू है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर नथिंग इज रिटन, इसका मतलब है कि वन है। तो इसको हम वन ही कंसीडर करेंगे। फिर आते हैं इस नंबर की तरफ कि ये कौन सा नंबर है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब ये वाला नंबर जो है, ये यहां से मैं एरो मार्क करूंगी, दिस इज नोन एज द सबस्क्रिप्ट। या ये वाला नंबर, दिस इज द सेम थिंग, इसको हम कहेंगे सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? मीन्स के किसी भी केमिकल की जो आइडेंटिटी होती है, जो उसकी शनाख्त आप कह लें,
कि वो कहलाती है सबस्क्रिप्ट, जिससे हमें पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो नंबर लिखा जाता है ये किसी भी केमिकल स्पीशीज के नीचे लिखा जाता है, इस तरफ, ये सामने नहीं, इस तरफ लिखा जाएगा नीचे की तरफ, तो ये कहलाती है इसकी सबस्क्रिप्ट। और ये नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं ये इस चीज को बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 2 4, तो ये 4 एटम्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 1 होता तो सिर्फ 2 होते। तो यहाँ पर हमारे पास ये बताता है कि 2 मॉलिक्यूल्स के में, एक मॉलिक्यूल के 2, दूसरे के भी 2, मीन्स के 2 मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इतने मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मीन्स के इसमें भी 2 नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके भी 2 नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब है 1 है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये 1 ही हम कंसिडर करेंगे। सो दिस इज नोन एज द सबस्क्रिप्ट which tells us that how many number of atoms are present in this chemical species। और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर लेंगे जब अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, मगर इसको हम चेंज नहीं करेंगे। सो दिस इज द केमिकल आइडेंटिटी। फिर आते हैं इस एरो की तरफ, ये हमारे पास कहलाता है रिएक्शन एरो। अब अगर ये सिंगल है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है, और अगर इस तरह से डबल एरो आ जाता है, इस तरह से आ जाता है, इसका मतलब है कि रिएक्शन का टाइप अलग है और वो कहलाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये एरो हमें ये चीज बताता है। फिर हम आते हैं केमिकल फॉर्मूला की तरफ। अब ये जो है हमारे पास ये केमिकल फॉर्मूला है, ये देखें ये केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज नोन एज द केमिकल फॉर्मूला। या एक ये हमारे पास या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, दिस इज ऑल्सो द केमिकल सिंबल। एलिमेंट की या मॉलिक्यूल की अगर हम देखें तो यहाँ पर दिस इज द केमिकल सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला। फिर आते हैं स्टेज से, जो छोटे छोटे जी लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये एल लिखा हुआ है, ये चीज हमें बताती है कि ये हमारे पास जो केमिकल स्पीशीज हैं ये कौन सी स्टेट में है। जी का मतलब है कि गैसियस स्टेट में है, और ये भी जी का मतलब है गैसियस स्टेट में। एल का मतलब है कि लिक्विड स्टेट में है, और अगर ए क्यू लिखा होगा इसका मतलब है एक्वस स्टेट में, मीन्स कि उसमें सब्सटेंस जो है वो वाटर जैसे मिक्स उसमें उसकी फॉर्मेशन हुई हो। तो यहाँ पर एल का मतलब है लिक्विड स्टेट में है, और जी का मतलब है गैसियस स्टेट में। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द केमिकल स्पीशीज, जिससे हमें पता लगता है, अगर इसको हम इस तरह से पैटर्न में लिखेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन की फॉर्मेशन हुई है, और वो केमिकल इक्वेशन हमें बताएगी कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, फिर उनकी फॉर्मेशन कौन से प्रोडक्ट्स में हुई है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, और रिएक्शन में जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं उनकी स्टेट क्या है। सो दिस होल थिंग जो हमारे पास है, जो जिसको हम कहेंगे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं इनको थोड़ा सा, मैं आपको दोबारा से इसको स्टडी करके बताऊंगी कि ये केमिकल रिएक्शन और ये क्या है, किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो अभी हमने स्टडी किया था, पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। नंबर 1 मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट्स हैं। अभी जो इक्वेशन हमने पढ़ी जिसमें हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, सो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन, मींस के किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। फिर प्रोडक्ट्स के अगर देखेंगे तो सब्सटेंसेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मींस के फाइनल जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो फाइनल में जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे उस रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो थे रिएक्टेंट्स थे, और फॉर्मेशन हुई थी वाटर की। सो प्रोडक्ट हमारे पास बना था वाटर। फिर आ जाते हैं कोफिशिएंट की तरफ। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें 2 नंबर लिखा हुआ था सामने, जो शुरू में लिखा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं। सो अ नंबर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट के सामने भी लिखा जा सकता है और प्रोडक्ट के सामने भी लिखा जा सकता है, जिसमें जितना भी जिसका नंबर हो। क्या इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स या एटम्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन में
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने हिस्सा लिया है। फिर उसके बाद आते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? केमिकल आइडेंटिटी, जो शॉर्ट में लिखा हुआ था कि सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी भी केमिकल स्पीशीज की उसकी शनाख्त होती है, आइडेंटिटी होती है, जिससे हमें पता लगता है कि नंबर प्लेस्ड इन द बॉटम, जो उसके बिल्कुल नीचे लिखे हों, ये देखें, number placed on the bottom right of the chemical symbol indicate number of atoms present, कि कितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें, जिससे हमें पता लगता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो रिएक्शन किया था उसमें हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही थी, जैसे टू थे हाइड्रोजन के एटम्स मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल की, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो ये हमारे पास जो है ये सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। ये हमारे पास जो है कोएफिशिएंट कहलाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट से, और वाटर की हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। ये हमारे पास रिएक्शन एरो है। सो रिएक्शन एरो क्या होता है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर represented from one another, separated from one another. Reactants and products, these two are separated from one another by this arrow. इस arrow के थ्रू इसमें सेपरेशन है, और इससे हमें ये पता लगेगा कि ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। तो हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्टेंट्स और एरो को अगर आपने सेपरेट नहीं किया तो इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट नहीं होगी। और ये हमारे पास जो केमिकल स्पीशीज हैं, अगर इनके फॉर्मूलाज में हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं तो आपने कैपिटल लेटर्स ही देने हैं। अगर सपोज आपके पास हाइड्रोजन लिखा है और आपने इस तरह से लिख लिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, या ऑक्सीजन आपने स्मॉल में लिख लिया तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन आपके पास कैपिटल में होना चाहिए और ऑक्सीजन भी आपने कैपिटल में ही लिखना है, चाहे वाटर में हो या अलग से आप लिखें। आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपने कैपिटल लेटर लिखने हैं जहां पर सिंबल में कैपिटल लेटर्स हो, और जहां पर स्मॉल हो तो आपने स्मॉल ही लिखने हैं। सो रिएक्शन एरो हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन जो है ये 1 साइडेड है, और अगर डबल एरो आ जाता है इसका मतलब ये 2 साइडेड है। पहले फॉरवर्ड हुआ था फिर ये बैकवर्ड में गया, और रिएक्शन टाइप चेंज हो जाता है। तो ये चीज भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी है कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड में जा रहा है या पहले फॉरवर्ड में और फिर बैकवर्ड में जा रहा है। सो दिस इज नोन एज द रिएक्शन एरो। उसके बाद हमारे पास केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास वाटर की सिंबल है, ये भी हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है। या जस्ट सपोज अगर एक एलिमेंट है, सोडियम दिया है या सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो ये दिस इज द केमिकल फॉर्मूला या सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सही सही लिखनी है। जैसे अगर ये कैपिटल लेटर में है तो आपने कैपिटल ही लिखना है, आपने स्मॉल नहीं लिखना। जैसे सोडियम है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, आपने इस तरह से एन नहीं लिखना, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। और इस तरह से ये आपके पास ये है तो इसमें सोडियम जो है वो कैपिटल में ही लिखना है, और क्लोरीन को इस तरह से। सो दीज आर द केमिकल फॉर्मूला और केमिकल सिंबल्स। फिर स्टेट ऑफ मैटर जो स्मॉल जी और एस है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सप्रेशन के ये जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं वो कौन सी स्टेट में है। जैसे अगर एस है तो हमारे पास लिखेंगे हम एस है, स्मॉल अगर एस दिया हुआ है इट मीन्स के सॉलिड है, और स्मॉल जी है तो इसका मतलब गैसियस स्टेट में है। स्मॉल एल है तो ये हमारे पास जो केमिकल स्पीशीज है लिक्विड स्टेट में है। सो दिस स्मॉल लेटर्स टेल्स अस द स्टेट ऑफ द केमिकल स्पीशीज, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो कौन सी स्टेट में है। द एक्सप्रेशन ए क्यू अगर है शोज the substance is in the form of the solution, कि उसका वाटर में सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई है। तो ए क्यू अगर कहीं पर आपने देखें कि केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन के फॉर्म में। वो सॉल्यूशन किस में बना, एक्वस मींस के वाटर के फॉर्म में बना हुआ। मींस कि हमें केमिकल इक्वेशन इस तरह से लिखनी है जिससे फुल एक्सप्रेशन हमें पता लग जाए कि कौन सी केमिकल स्पीशीज हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड है या डबल एरो वाला है, बैकवर्ड भी है, रिवर्सिबल है, और यहाँ इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कौन सी कितनी हो रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो फुल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा केमिकल इक्वेशन से। तो हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो हमने रिटन रिप्रेजेंटेशन की है किसकी, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की।
किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो भी रिटन रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन, या शॉर्ट हैंड जो उसकी एक्सप्रेशन होती है केमिकल रिएक्शन की वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। फिर आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है। मींस के मैग्नीशियम हमारे पास, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, और ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, मींस के 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो 2 है, दिस इज टेलिंग अस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाएगा, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट कहलाएगा, और ये यहाँ पर हमारे पास ये है केमिकल फॉर्मूला, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और ये कोएफिशिएंट है जिससे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन का पता लग रहा है कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट किया और ये वन साइडेड है, मीन्स कि ये इरिवर्सिबल जो है रिएक्शन था, और फॉर्मेशन प्रोडक्ट हुए हैं वो हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट और ये हमारे पास हो जाएगा रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है। सो दिस इज द फुल एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन, कि जिसमें हमें कोएफिशिएंट भी है, केमिकल फॉर्मूला भी है, सबस्क्रिप्ट भी है, नंबर ऑफ एटम्स भी पता लग गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी हमें पता लग जाता है, और रिएक्शन की नेचर का भी पता लग गया कि रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप खुद कीजिएगा और प्रैक्टिस से आपको और ज्यादा सही तरीके से अंदाजा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केमिकल स्पीशीज हमारे पास ये है इथेन, इथेन है, इथेन से प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास जो है दूसरा है ऑक्सीजन, और फॉर्मेशन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो एरो मार्क मैंने किए हुए हैं इसमें आप लिखिएगा, खुद एक्सरसाइज करके लिखिएगा कि यहाँ पर ये इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, और ये 2 जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स के पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो आप लिखें। इस तरह से एक दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर कि आयरन ऑक्साइड जो है वो जब रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ, फॉर्मेशन होती है आयरन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस तरह से हमें इससे एरो मार्क से ये पता लगता है यहाँ पर, ये इसमें आप खुद से प्रैक्टिस करके लिखिएगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर 2 जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इससे आपको पूरे पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की नॉलेज इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको सारी समझ में आ जाएगी, और इसके बाद फिर हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी नेक्स्ट करेंगे। इससे इंशाल्लाह ताला आप आराम से किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.